ओम पद्माय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम कमलाय नमः। ओम कांताय नमः। ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 29 अगस्त सन 2025। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज छठ तिथि रहेगी। आज सूर्य षष्ठी मनाई जाएगी। आज चंपा षष्ठी मनाई जाएगी। आज बलराम जयंती मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:52 से दोपहर 12:28 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज जात कर्म, नाम कर्म किया जा सकता है। सगाई रोका आज के दिन किया जा सकता है। डोलारोहण, हल प्रवाहन आज के दिन किया जा सकता है। वाहन, जमीन, दुकान, क्रय विक्रय आज के दिन किया जा सकता है। उच्च अधिकारी से मिलना इत्यादि कार्य आज के दिन किए जा सकते हैं। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:16 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:28 से दोपहर 2:03 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:15 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:53 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा, पंचांग का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज न तो आपको रूठना है और न ही टूटना है। क्या महाराज? आज न तो आपको रूठना है और न ही आपको टूटना है, क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज जिनके ऊपर होती है, उनके पास रूठने का और टूटने का समय नहीं होता है। उपाय, विष्णु मंदिर में दीपदान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। यू हैव टू डिसाइड अ गोल टुडे। एक ऐसा लक्ष्य, एक ऐसा गोल जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर मजबूर कर दे। जस्ट आई कैन डू, आई हैव टू डू। आलस्य को कोसों दूर रखिएगा। समाधान, सुहागिन महिला को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने आप को, स्वयं को
पॉजिटिव रखने का प्रयास कीजिएगा, सकारात्मक रखने का प्रयास कीजिएगा। फाइनेंशियल लेना देनी में, पैसों की लेनी देनी में ध्यान रखिएगा। निजी संबंधों में, पर्सनल रिलेशनशिप में प्रेम बनाए रखिएगा। समाधान, केले के फलों का दान सफाई कर्मचारी को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, योगेश सरदार शहर से। प्रश्न पूछिए योगेश जी आपका। मेरा योगेश नाम है और 10 जुलाई 1991, 10 जुलाई 1998 और जन्म समय है सुबह 5:46। जन्म स्थान है सुजानगढ़। तो मैं एक ये है कि मेरे शादी का योग कब है, किस दिशा में होगा, ये आपके बारे में जानकारी दें। कुछ साइड में बड़े, मैं मतलब शरीफ वाली लड़की पसंद करता हूँ। और दूसरी बात है, मुझे मेरे शरीफ में स्थान परिवर्तन का योग कब तक है। देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपके विवाह का योग बनता है 2026 में, और साथ ही आपके जो है वो स्थान परिवर्तन, नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग भी जो है वो आपको 2026 में ही देखने को मिलेगा। वैसे तो विवाह का योग आपका पहले भी निकल चुका है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में एक तो पितृदोष है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में पितृदोष होता है उनके विवाह में अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं। उज्जैन जाकर एक बार पितृदोष की विधिवत शांति कराइए। घर में अपनी माताजी को बोलिए कि पानी के मटके के पास नियमित रूप से पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। आपका जो विवाह होगा, आपका जो जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ आपका विवाह होगा। साथ में वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी पत्नी आपको प्राप्त होगी। डेट इज़ डिफरेंट थिंग कि नौकरी करनी है या नहीं करनी है, ये समय परिस्थिति के अनुसार तय होता है, लेकिन निश्चित तौर पे वेल क्वालिफाइड लड़की, पढ़ी लिखी लड़की आपके जीवन के अंदर आएगी। एंड मार्च 2026 के पश्चात आपकी लाइफ का एक अच्छा समय शुरू होगा, जिसके अंदर चाहे रोजी रोजगार हो, चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप हो, देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। हर शुक्रवार को कौवों को खीर खिलाइए या पनीर खिलाइए। साथ साथ में नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान कीजिए। मंगल शनि की हार्डनेस के लिए को ख़त्म करने के लिए एक बार शनि मंगल की शांति भी करा लीजिए, तो निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। अभिषेक जी जुड़े हैं जयपुर से, आपका प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा। डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1990। 15 जनवरी 1990। 1990। रात्रि 11:48। दौसा जन्म स्थान। दौसा के हो क्या आप? हाँ। अच्छा, प्रश्न क्या है? प्रश्न गुरु जी, मेरे जीवन में रोजगार को लेकर स्थायित्व कब आएगा और खुद का घर कब तक बनेगा? खुद का घर कब तक बनेगा? देखो बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है अभिषेक, अभी वर्तमान में शनि की 7.5 का पूरा प्रभाव आपके ऊपर है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें। मुझे लगता है कि अगले वर्ष की दीपावली आप अपने घर के अंदर बिता सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 से 2 साल का समय आपकी जन्म कुंडली के अंदर खुद के घर का सपना पूरा होने में लग सकता है। जहाँ तक स्टेबिलिटी की सवाल है, लाइफ में स्टेबिलिटी 60 साल का कोई व्यक्ति हो जाता है तो उससे पूछो क्या आपका जीवन स्टेबल है, तो कहेगा नहीं है। तो ये तो जीवन है, जैसे ऋतुएं बदलती हैं, दिन रात बदलते हैं, उसी तरीके से जीवन के अंदर दौर भी बदलते रहते हैं। दशाएं अच्छी भी आती हैं तो ख़राब भी आती हैं, फ्लक्चुएशंस भी आते हैं तो कभी कभी स्टेबिलिटी भी आती है। रात रात नहीं रहती है, दिन दिन नहीं रहता है, सुबह सुबह नहीं रहती है। तो कुछ फ्लक्चुएशंस जीवन के अंदर भोगने पड़ते हैं। तो स्टेबिलिटी आप किसको कहते हो? स्टेबिलिटी शब्द का अर्थ क्या है? तो ऐसी स्टेबिलिटी आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख रहे, दुख ना आए, तो ऐसी स्टेबिलिटी कभी नहीं आती है। हाँ, निश्चित तौर पे लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस 2027 ऑनवर्ड्स देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। अभी 1.5 साल आपके जीवन में संघर्ष का समय है,
शनिवार को शनि मंदिर में जाइए, तेल चढ़ाइए, सुबह सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिए, उज्जैन जाकर सर्पदोष की विधिवत शांति कराइए, निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज समय के अनुसार चलने का प्रयास कीजिएगा। जैसा आपको समय चलाए वैसा चलिएगा, जैसा समय चला, और वो समय ही आपको सही राह दिखाएगा, सही रास्ता दिखाएगा। नोबडी विल बी देयर बट टाइम विल बी देयर, समय विल बी देयर, जो कि आपको सही रास्ता दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात, उलझे सवालों का जवाब आज मिलता हुआ दिखाई देगा। समाधान, भोजन के पैकेट बनवाकर गरीब लोगों में, दरिद्र नारायण में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ये जो मन में युद्ध चल रहा है, ये जो फ्लक्चुएशंस जो आपको हैरान परेशान कर रहे हैं, जो माइंड अनस्टेबल है, इमोशंस अनस्टेबल हैं, इस युद्ध को, इन अनस्टेबिलिटी को स्टेबल करना होगा, इस युद्ध को विराम देना होगा, इन मन मस्तिष्क को कूल रखना होगा, शांत रखना होगा, क्योंकि खुद से लड़ने की कोशिश में, अपने आप से लड़ने की कोशिश में अच्छा खासा दिन बर्बाद हो सकता है। तो खुद से जो लड़ते हो ना, आज उसको बंद कर दो कि आज कोई लड़ाई नहीं है, आज युद्ध विराम है। तला मसालेदार भोजन खाने से बचिएगा। समाधान, कन्याओं को दाल की कचौरी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कोशिश करो कि सभी आपके काम से, आपके व्यवहार से खुश रहें, आपके एटीट्यूड से खुश रहें। लोभ प्रलोभन से बचना होगा, और आपकी पॉकेट पर खर्चों का दबाव आज बढ़ सकता है। समाधान, मीठी रोटी बनाकर गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुल्लक से स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करेंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको लाइफ से, आपके कैरियर से जुड़ा कोई अहम फैसला, इंपॉर्टेंट डिसीजन करना पड़ सकता है, जो कि आपके जीवन से जुड़ा हो, आपके फ्यूचर से जुड़ा हो, आपके कैरियर से जुड़ा हो, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो। आज बुजुर्गों की सलाह लेने में कोताही मत बरतिएगा, उनकी सलाह लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। और आज के दिन का फलसफा, अपने काम में झूठ का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। समाधान, कमल का पुष्प इत्र की शीशी देवी मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज उन्नति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आगे बढ़ने के उत्साह में आज किसी को नीचा मत दिखाइएगा। जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनिएगा, आत्मसार कीजिएगा। समाधान, छोटी कन्याओं को स्कूल बैग का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज पर्सनल लाइफ से जुड़े मैटर्स पर ध्यान देना होगा। टालने की प्रवृत्ति, पर्सनल लाइफ से जो जुड़े मैटर्स हैं उनको टालने की प्रवृत्ति अच्छा खासा दिन खराब कर सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है, मानसिक रूप से तनावग्रस्त कर सकती है। वर्किंग सेक्टर में दिन सामान्य रहेगा। समाधान, चावल का दान कुष्ठाश्रम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
कुछ कॉलर हैं हमारे साथ। पुष्पेंद्र जी टोंक से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। सर मैं बच्चे के लिए पूछ रहा था, मोहित प्रताप नाम है उसका। हाँ, 31/12/2000 ड्यू है। हाँ बोलिए सर, उसके बच्चे के पास डेट ऑफ बर्थ है, मोहित प्रताप नाम है। हाँ हाँ 31/12/2004। 31/12/2004। हाँ, 11:28 सवाई माधोपुर। जी, प्रश्न क्या है? सर, इस बच्चे का इवेंट है 6 तारीख को, तो ये क्या सफल होगा, कैसा रहेगा सर, कुंडली में क्या है? हाँ देखिए, जहाँ तक बालक के अभी वर्तमान सितारों का जो संकेत है, निश्चित तौर पर इसके ग्रह दशा अच्छी चल रही है तो इवेंट में इसको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन राहु थोड़ा सा बलवान है, और राहु जब बलवान होता है तो बनते बनते काम में अड़चन रुकावट भी लेके आ सकता है। तो रविवार को जो है इसको भैरव मंदिर में जाए, अगर ये नहीं जा पाए तो आप चले जाइएगा, वहाँ पर दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाइएगा। 1 दाल की कचौरी, 3 इमरती और दही के ऊपर, कचौरी के ऊपर थोड़ा सा दही भोग के रूप में अर्पण कीजिएगा। चौमुखा तेल का दीपक, सरसों या तिल्ली के तेल का चौमुखा तेल का दीपक वहाँ पर जलाइएगा। भैरव जी महाराज से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे पुत्र के कार्य में कोई अड़चन नहीं आए, कोई रुकावट नहीं आए। ये काम आपको रविवार के दिन करना है, इसके जो भी इवेंट है उससे पहले। और इसको बोलिए प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। बाद में इसको एक जो है वो पन्ना रत्न हमेशा पहना के रखिए, 5.25 रत्ती का। निश्चित तौर पे इसके इवेंट में इसको सक्सेस मिलेगी। हमारा आशीर्वाद आपके पुत्र के साथ है। राजकुमार गोरखपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्कार। मेरा जन्म डेट है 23 दिसंबर 1970। दोपहर के 3 बजे जम्मू में जन्म है। मेरा नौकरी में ट्रांसफर का पूछना था। देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपके ट्रांसफ़र का योग इस साल दिसंबर से, कमिंग दिसंबर से लेके और नेक्स्ट जून के बीच में, यानी अगले साल के प्रथम 6 महीनों के अंदर आपके स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। और वो कार्रवाई जो है वो अभी इसी साल दिसंबर से होती हुई शुरू होती हुई आपको दिखाई देगी। पूर्णिमा तिथि का व्रत करना शुरू कीजिए। हर मास की पूर्णिमा तिथि का व्रत करें, और पूर्णिमा तिथि पे सूर्यास्त के बाद जब चंद्रोदय हो जाए तो चंद्र को दूध का और जल को दोनों को मिक्स करके उस कच्चे दूध और जल से भगवान चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें, और एक वहाँ पे उनके समक्ष देशी घी का दीपक जलाएं और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, और उनसे प्रार्थना करें कि मेरा स्थान परिवर्तन मन इच्छित जगह पे हो, जो भी इच्छा वाली जगह हो आप उसका नाम लीजिए। ऐसा पूर्णिमा व्रत करना शुरू कीजिए। निश्चित तौर पर आपका स्थान परिवर्तन होता हुआ अगले 6-8 महीने में आपको दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज दिन अच्छा बीते या खराब बीते, ये किस पे निर्भर करेगा? ये आपकी सोच पर निर्भर करेगा, आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपके काम के ऊपर निर्भर करेगा। सोच अच्छी रखोगे, काम अच्छे करोगे तो दिन अच्छा गुजरेगा। सोच बुरी रखोगे, काम खराब करोगे तो दिन बुरा गुजरेगा। तो इट्स ऑन यू कि दिन अच्छा गुजरे या बुरा। उपाय, ओल्ड एज होम में अनार के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज कठोर मेहनत को, हार्डवर्क को अपना गहना बनाइए। किसको? कठोर मेहनत, हार्डवर्क को। क्योंकि ध्यान रखो दोस्तों कि सोना जितना तपता है उतना ही तो निखरता है। जितना तपोगे उतना निखरोगे। अच्छा समय शुरू होने वाला है। सो पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द गॉड। समाधान, कन्याओं को मीठी लस्सी पिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन
ध्यान से काम करने वाला दिन रहेगा। जो भी काम करो कॉन्फिडेंस के साथ करो। आरोप प्रत्यारोप से बचना होगा। समाधान, कन्याओं के अनाथाश्रम में चीनी का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, आज सूर्य षष्ठी व्रत रखा जाएगा, चंपा षष्ठी व्रत रखा जाएगा। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की छठ तिथि को मनाया जाता है। आज का यह व्रत भगवान सूर्य देव की आराधना एवं पूजा से संबंधित है। आज के दिन भगवान सूर्य की पूजा के साथ गायत्री मंत्र का स्मरण भी किया जाता है। आज सूर्य भगवान की आराधना जो श्रद्धालु विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें पुत्र, आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव की उपासना सर्वदा शुभ फलदायी मानी गई है। अतः आज सूर्य षष्ठी के दिन जो भी व्यक्ति भगवान सूर्यदेव की उपासना करता हो, सदा दुख और संताप से मुक्त रहता है। आइए जानते हैं सरल पूजा विधि। आज सूर्य षष्ठी मनाई जाएगी। आज सूर्य षष्ठी व्रत किया जाएगा। आज प्रातः स्नान करते समय पानी में थोड़ा गंगा जल और थोड़ा हल्दी पाउडर डालकर स्नान कीजिएगा। स्नान के पश्चात 7 प्रकार के अनाज, गन्ने का रस, चावल, तिल, दुर्वा, चंदन आदि को जल में मिलाकर उगते हुए सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान किया जाता है। सूर्यदेव के समक्ष खड़े होकर ओम घणी सूर्याय नमः, ओम घणी सूर्याय नमः, ओम घणी सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप किया जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है। गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। शुद्ध देशी घी का दीपक जलाया जाता है। कपूर, धूप, लाल पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन अर्चन करना चाहिए। आज के दिन अपाइजों को बैसाखियों का दान करना चाहिए। कुष्ठ आश्रम में गेहूं के आटे, गुड़, तेल का दान करना चाहिए। दरिद्र नारायण को भोजन करवाना चाहिए। आज के दिन भगवान सूर्य का व्रत रखने से, दान करने से पिता पुत्र में कलह कलेश नहीं रहता है, प्रेम भाव बना रहता है। समस्त व्याधियां दूर होने लगती हैं। शारीरिक दुर्बलता, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द जैसी तकलीफें, चर्म रोग, स्किन के रोगों से मुक्ति मिलती है। ऐसे रोग नष्ट हो जाते हैं। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।